नमस्कार। मैं नरेश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे शो बाल की खाल के साथ। बाल की खाल में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे लोकतंत्र को लेकर, लेकिन लोकतंत्र की चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले हम पानी की टंकी की चर्चा करते हैं। जी हाँ, एक पानी की टंकी। पानी की टंकी आपको देखना कहीं भी मिल जाएगी। आप नगर पालिका चली जाइए, अगर वहाँ ना हो तो उनसे पूछिए कहाँ है पानी की टंकी, वो बताएगा आपको। यदि आप किसी शहर, कस्बे, गांव या नगर में रहते हैं, और अगर गांव में रहते हैं आप, तो आप जाइए ट्यूबवेल पर। एक सरकारी ट्यूबवेल होता है, उस सरकारी ट्यूबवेल पर पहुँचिए और वहाँ पर जाकर देखिए। वहाँ पर भी आपको एक जो है पानी की टंकी मिलेगी ट्यूबवेल की, जिसके 4 पाए होते हैं। उसके भी 4 पाए होते हैं, इसके भी 4 पाए होते हैं। ये पानी की टंकी क्या करती है? अपने अंदर पानी इकट्ठा करती है और हम लोगों को देती है। कहीं पर जो है वो खाने के लिए, कहीं पर पीने के लिए, कहीं पर खेतों के लिए, कहीं पर किसी और चीज़ के लिए। आजकल तो लोगों ने जो है अपने घरों की छतों पे भी टंकियाँ लगा रखी है। उस टंकी को यहाँ मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि फिर सारा हमारा जो बना बनाया जो खेल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम पानी की इन 2 टंकियों को लेकर चलेंगे, या तो ट्यूबवेल वाली, सरकारी ट्यूबवेल वाली, या फिर जो है नगर पालिका वाली, क्योंकि इनके 4 पाए होते हैं और हमें 4 पायों की चर्चा करनी है बस, इसलिए हमें यही टंकी चाहिए दोनों। तो इन 2 टंकियों को आप जो है नाम दीजिए लोकतंत्र। 4 पाए। अब इन 4 पायों को भी नाम देना पड़ेगा हमें। चलिए नामकरण करना शुरू करते हैं। एक का नाम रखते हैं हम विधेयिका, दूसरे का रखते हैं हम कार्यपालिका, तीसरे का रखते हैं हम न्यायपालिका, और चौथे का रख देते हैं मीडिया। नामकरण हो गया जी यहाँ पर। अब इसमें इसके ऊपर जो टैंक रखा है उसका नाम है लोकतंत्र। अब ये टैंक इन 4 पायों पर टिका हुआ है। देखिए कितनी मजबूत बात है। ये 4 पाए और वो टंकी इन पर रखी हुई है। अगर ये 4 पाए में से एक भी पाया कमज़ोर हो जाए तो ये टंकी टिकी रहे, सवाल ही नहीं उठता। भर आकर गिर जाएगी भाई सब। और अगर ये गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी। पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी भाई, और पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। पानी पीने नहीं मिलेगा, खाने बनाने नहीं मिलेगा, तो उसमें तो और भी चीज़ें हैं। भूखे भी हो सकते हैं, रह सकते हैं हम, हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और भी चीज़ें हैं। तो अभी वो टंकियाँ देखो आप, पुरानी हो गई हैं, थोड़ी सी चीड़ हैं, लेकिन हैं, टिकी हुई हैं। मरम्मत की ज़रूरत है उनमें, मरम्मत की यानी कि सुधार की ज़रूरत है। एक का नाम मैंने विधायिका जिसका रखा था, उसका काम है बैठकर कानून बनाना। वो जो कार्यपालिका है उसका काम है उस बने हुए कानून को लागू करना जनता के बीच में। अच्छा देखिए, चक्र भी हमारे ऊपर ही आ रहा है कैसे ना कैसे। जो जो विधायिका जो है वो भी हमारी है, हमने चुनी है, वो कानून बनाती है हमारे लिए, और ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका लागू कर देती है हमारे ऊपर। ये यही यही स्ट्रक्चर है, इसी तरह से चलता है कि वो कानून बनाएगी, हम उसे चुनेंगे, वो कानून बनाएगी और वो लागू करेगी। और एक होती है न्यायपालिका, जो न्यायपालिका इन दोनों पर कभी कभार जो है वो इनको फटकार भी लगाती है। अगर ये गड़बड़ करते हैं तो, अगर ये जो है ठीक से नहीं कर रहे होते हैं तो इनको फटकार लगाती है न्यायपालिका। ये न्यायपालिका का काम है। अगर जो हमारा विधेयक ने जो ये बना है और कार्यपालिका उसको सही से लागू नहीं करवा पाती है, तो न्यायपालिका उसमें डंडा करती है सही तरीके से, बोले इसको सही से करो, और तुम इसे सही से करो, और तुम इसे सही से करो। और जो मीडिया है वो इन तीनों पर नज़र रखती है। इन तीनों का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो मीडिया सही तरीके से जारी करती है, बताती है कि आपने यहाँ कमी करी, आपने यहाँ कमी करी, आपने यहाँ कमी की। तो मीडिया इन सब के ऊपर है। मीडिया बहुत मजबूत स्तंभ है इस टंकी का, इस लोकतंत्र का। अगर
मीडिया कमज़ोर हुई होती तो ये टंकी टिकी ना होती। आज भी ये टंकी अगर खड़ी है तो इसका मतलब अभी तक सब कुछ ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि मरम्मत की आवश्यकता है, वास्तव में मरम्मत की आवश्यकता है। जो जो हमारी ये लोकतंत्र की टंकी है, ये जो है इसके पाए अभी है तो सही, मजबूत तो हैं कि इतने कि वो टंकी गिरे ना, लेकिन उतने मजबूत नहीं है कि हम ये लंबे समय तक टिके रहें, जो है ऐसी उम्मीद करें। भविष्य में ये डैमेज हो सकती है, ऐसा देखने से प्रतीत होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके जो कह सकते हैं कि कहीं से प्लास्टर हट गया किसी का, तो किसी का पेंट हट गया है, तो किसी का जो है कुछ कोना झड़ गया है, तो किसी का कुछ हो गया है, लेकिन अभी वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको मरम्मत की ज़रूरत है। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतंत्र को जो है मरम्मत की ज़रूरत है, और ये मरम्मत जो है वो समय के साथ होगी। अभी जो है वो वक्त नहीं आया है कि इसकी जो है मरम्मत हो, ये अपने आप हो जाएगी, ये मरम्मत अपने आप हो जाएगी। इसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, रूप बदला है, स्ट्रक्चर बदला है लोकतंत्र का। पहले के मुकाबले मीडिया जो पहले सीधे सवाल पूछती थी, मुंह पे माइक रख कर कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, बताइए रोजगार कहाँ है, बताइए रोजगार क्यों नहीं है, बताइए लोग भूख से क्यों तड़प रहे हैं, बताइए ये हालत ऐसे क्यों, क्राइसिस क्यों पैदा हो रहे हैं। तो मीडिया ने ये अगर काम रोका है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा है। मामला ऐसा लगता है कि सब एक तरफ़ा है और कुछ बचा नहीं है, इसीलिए तो हम इस तरह की थ्योरी बना रहे हैं। अदरवाइज़ हम ऐसी थ्योरी क्यों बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। या फिर अभी मात्र मीडिया को दोष देना ठीक नहीं है। न्यायपालिका में भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा हमें प्रतीत होता है कि पहले जैसा जो है वो जोश नहीं रहा। विधि का कानून बना रही है तो ऐसा लगता है कि विधि का कानून अपने हिसाब से बना रही है, विपक्ष जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। विधि का और विपक्ष, विधेयिका के साथ अगर विपक्ष ना खड़ा हो, चूँकि संगनी माने जाते हैं एक दूसरे के, और अगर ना हो तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि असहज स्थिति है। तो ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी, अभी समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी सीधे नहीं कह सकते। देखिए हमें भी डर लग रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए नहीं कह सकते। वक्त आने पर ये चीज़ें भी कही जाएंगी और होंगी, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ख़ुद को मजबूत करना पड़ेगा मानसिक रूप से। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी है, कोई ना कोई घुट्टी आपको भी ऐसी लगी हुई है जो आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, आप भटके हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमें सही रास्ता हमारे लिए है कौन सा। हम किसी का नाम तो यहाँ बैठ कर लेंगे नहीं अब कि साहब आप उधर जाइए या उधर जाइए। आपको एकत्र होकर एक निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। आप निर्णय लेने में भी असमर्थ हैं, तो ये जो मरम्मत है वो आपसे ही शुरू होती है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर आप ही के दम पर है। बोर्ड की चोट से ही सारी चीज़ शुरू होती है, बोर्ड की चोट से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मात्र एक छोटा सा मैसेज इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, वो मैंने शायद दे दिया है। जो लोग वहाँ तक पहुँच गए अच्छी बात है, जो न पहुँच गए हैं वो भी अच्छी बात है। और अगर आपको लगा हो कि हाँ इसका मैसेज हम लोगों के पास तक आया है, विचार ज़रूर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप भी इस जो है वो दोषी हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं बदला है स्वरूप, आपके बिना नहीं बदल सकता। आपके बोर्ड की चोट के बिना कुछ नहीं बदलेगा, ना तो सरकार बदलेगी, ना न्यायपालिका पर थोड़ी सी कठोर कार्रवाई होगी या उसकी बोलती बंद होगी, और ना ही मीडिया की जो सवाल पूछने की क्षमता है वो गिरेगी। आपके वोट की चोट की वजह से ये बदलाव आए हैं। कोई किसी ने कैप्चर क्यों किया है जब आपने उसको क्षमता दी है, ये पावर दी है, ये सब हुआ कैसे है, इसकी 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 जड़ तक जाइएगा, अपने बोर्ड का सही इस्तेमाल कीजिए, इसकी रिपेयर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। डिपेंड आप ही के ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। तो कोई चीज़ किसी के हाथ से बाहर नहीं है, सब आप ही के हाथ में है। लेकिन आप उसे सुधारना चाहें तब ना, अभी तो खुद ही आप लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे झगड़े का फ़ायदा तो लोग उठाएंगे ही।
ऐसे लगे झगड़े का लोग फ़ायदा उठाएंगे और विजय माल्या बन के विदेश भाग जाएंगे। सॉरी, मैंने नाम ले दिया किसी का, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। विजय किसी का भी नाम हो सकता है और माल्या कोई भी हो सकता है, कोई निर्मला मोदी भी हो सकता है। धन्यवाद, गुड नाइट। कल मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, बाल की खाल में। जी हाँ, बाल की खाल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।